तो वेलकम बैक अ न्यू ब्लॉग दोस्तों। आज का ब्लॉग बहुत ख़ास है। ख़ास मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज के ब्लॉग में कुछ ऐसा है जिससे काफ़ी लोग की समस्या होती है वो दूर हो सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है ये मेरा खुद का अनुभव है, मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा अनुभव मैं आपसे शेयर करूँ और आज का ब्लॉग बिल्कुल इतना इम्पोर्टेंस है, पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 7 बजने वाले 6:30, फिर कल से सारा दिन बारिश हुई हमारे कानपुर शुक्लगंज में और आज भी बारिश हो रही, पर थोड़ा सा मौसम खुला हुआ देखिए, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। तो मैं उठ गई हूँ सुबह सुबह और घर की साफ़ सफाई सब, बारिश हुई थी तो सबकी साफ़ सफाई भर धुलाई कपड़े सब कुछ हो जाए। और हैरी को आज बांध दिया है, वो देखो चिल्ला रहा रात भर। ये देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है। और साफ़ सफाई करने के बाद खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद काम ख़त्म करने के बाद जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं। फिर मैं एक ऐसी जगह जाऊंगी जहाँ पर काफ़ी दिनों से मतलब सोच रही थी कि वहाँ, मतलब काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, काफ़ी नहीं कुछ महीनों से सोच रही थी कि वहाँ जाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ यदि मैं नहीं गई तो समस्या काफ़ी बढ़ सकती हैं। और वहाँ जाना इसलिए ज़रूरी है कि मेरी सासू माँ ने, क्योंकि मेरे मम्मी है नहीं, सासू माँ है नहीं, वो एक्सपायर हो गई 6-7-8 साल पहले। तो उनकी मतलब पुरानी मन्नत थी मेरे पति के लिए, तो उन्होंने वो अधूरी छोड़ दी थी। तो उसे पूरा करने के लिए आज मैं जाऊंगी अपनी सासू माँ की मन्नत पूरी करने। उसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत आने लगी। और ये मुझे कैसे पता चली दिक्कत उस मन्नत की वजह से आ रही है, क्योंकि मुझे सपने में वो चीज़ दिखी, देवी मैया दिखी और मेरी सासू माँ मेरे पति को दिखी कि हाँ तुमने ये चीज़ नहीं किया है। क्योंकि मैं कहती, मैं कान्हा जी के राधा किशोरी जी को याद करती रहती हूँ दिन में, तो कुछ ना कुछ, मतलब मैं इतनी बड़ी भक्तन नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं अपने इष्ट को, मतलब मैं मानती हूँ उनको, तो मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं उनको दिमाग में, दिल में, हर जगह मैं उनको ही बसा लूँ और उन्हें याद रखूँ। तो वो गलत जो चीज़ें हमेशा कहते ही नहीं, मैंने अपने वीडियो ब्लॉग बताया कि राधा राधा के नाम आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती। वैसे ही कि आप जो भी आपके साथ गलत हो रहा हो, कुछ निगेटिव हो रहा हो, तो आपको रास्ता मिल जाता है। तो वैसे मुझे रास्ता मिल गया। तो सपने में मेरे पति के मैया भी मतलब संकेत दी और सासू माँ ने कि ये चीज़ तुमने क्यों नहीं की। तो उन्होंने मुझे बताया एक दिन कि मतलब ये चीज़ क्यों नहीं की, तो उसके लिए उन्होंने मुझे बताया। तो रोज़ का रोज़ टल ही रहा था, कहीं बच्चों का स्कूल हो रहा था, कभी कुछ ना कुछ हो रहा था, और हफ्ते में मिलती एक दिन छुट्टी। जब एक हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिल जाती तो फिर उस दिन जाना संभव नहीं है। और ये स्थान है लखनऊ में, कि हम लोग कानपुर में शुक्लागंज में रहते हैं, और ये है लखनऊ में दुबग्गा के पास मेरे सासू माँ का जो मायका है, उन्होंने वहीं एक देवी मैया, वहीं उन्होंने मन्नत मांगी थी। इस वजह से वो मन्नत पूरी भी हो गई, लेकिन उन्होंने जो मन्नत मांगी तो वो चीज़ करना भूल गई, इसलिए मेरे पति को काफ़ी दिक्कत होने लगी। और वो मन्नत कहते हैं मानो तो वो कहीं मानो, वो अपना हक ले ज़रूर लेती हैं। तो बहुत, तो सपने के द्वारा मुझे संकेत दिया। तो आज वो सोच रहे हैं वहाँ जाके, कि बच्चों की छुट्टी है, आज फ्राइडे, अर्नों की छुट्टी, एग्ज़ाम हो गया, वंश का भी, वंश नहीं जाएगा, एप्लीकेशन दे देगा, तभी मैं सोच रही हूँ कि आज ये चीज़ पूरी हो जाए। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत देखिए, क्योंकि ये मन्नत वाली वीडियो है, ये मन्नत वाली वीडियो जिसकी मन्नत अधूरी रह जाती है। तो यदि आप ठाकुर जी किशोरी जी के शरणागत हो गए तो आप जीवन के इस मोड़ पर कभी घबराएंगे नहीं, कभी परेशान नहीं होंगे, वो आपका मार्गदर्शन हमेशा करते रहेंगे। तो दोस्तों मन्नत के लिए जो चीज़ चाहिए तो वो चीज़ मैं ला के रख ली हूँ। मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो पूरी ख़ास इसलिए है क्योंकि वहाँ मैं एक बार, मेरे पति मुझे लेकर गए थे, 1-2 बार गए हैं हम, और काफ़ी साल हो गए, 10 साल, छोटा वाला बेटा मेरा तभी नहीं था, बड़ा वाला था। तो मैंने सोचा नहीं था कभी अब यहाँ दोबारा आना हो, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ मानना मतलब था नहीं कि मैं वहाँ अंदर कोई काम नहीं था। पर माँ ने, कहते हैं कि मन्नत मानो तो पूरी ज़रूर करो, कुछ भी हो। तो वही उसी लिए आज हम वहाँ जा रहे हैं। तो घर का सारा काम, क्योंकि बारिश की वजह से लाइट भी रात भर नहीं है, बहुत लेट रात में लाइट है, 2 ढाई 3-4 बजे, बस 2-3 घंटे सो पाएँ। उसके बाद उठें, फिर घर का सारा काम पूरा सब कंप्लीट कर लेते। कान्हा जी मेरे 3-4 दिन से सो रहे, उनको भी नहीं जगाया है, तो आज मेरी तबीयत ठीक है, सोच रहे उनको भी जगा लें। और साफ़ सफाई सब कुछ करने के बाद, घर क्लीन करने के बाद, तब मैं उनको जगाऊँ। तब तक पति की मेरी रात की ड्यूटी है, वो आ जाएँ, फिर सब लोग कृपा करना अच्छे से पहुँच जाए, वो मन्नत पूरी हो। पूरी वीडियो, ये ब्लॉग तो मैंने आपको इसलिए बनाया कि मैं आपको बता सकूँ कि मतलब यदि
कोई मन्नत मानता है तो वो मन्नत ज़रूर पूरी करनी चाहिए। यदि वो नहीं पूरी की तो उस मन्नत की वजह से कितनी दिक्कतें आने लगती हैं। कभी-कभी लोगों के साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा, तो अपना अनुभव दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा कि अगर यदि मन्नत मानी है तो और पूरी भी हो गई है और आप भूल गए हैं, तो वो शक्ति आपको मतलब बहुत कष्ट देंगे और आपके कार्य बहुत से रुक जाएँगे और आपको पता भी नहीं होता कि मेरे कार्य इस वजह से रुक रहे हैं। तो किशोरी जी ने हमें रास्ता दिखाया, ठाकुर जी ने। तो आज बस मैंने उनसे प्रार्थना की कि मैया ये गलती नहीं होगी कि मेरे पति वो जब शादी से पहले शायद ड्रिंक करते थे, मतलब काफ़ी करते होंगे, तभी तो मेरी सासू माँ ने मतलब मन्नत मांगी थी। मेरे शादी के 20 साल हो गए, उन्होंने मेरे सामने तो कभी ना ड्रिंक पिया, ना बियर पी, ना शराब पी, कुछ भी नहीं पिया। बिल्कुल एक जैसे अच्छे पुरुष होते हैं वैसे थे, बिल्कुल बहुत अच्छे, कभी नहीं। तो अभी साल 2 साल से एक बार बस बियर, दोस्तों के चक्कर में बियर थोड़ी ले ली, फिर शराब मतलब थोड़ी सी बियर और फिर एक शराब ले ली। मतलब धीरे धीरे कभी हफ्ते में या महीनों में हो, 2-2 महीने में कभी, फिर वो महीना होने लगा, हफ्तों में होने लगा, फिर 2-4 दिन छोड़ कर कभी रोज़। फिर ये चीज़ें दिक्कतें बढ़ने लगी। फिर मेरे मायके में अगर मतलब फंक्शन पार्टी कुछ भी, वहाँ वहाँ दिक्कत मुझे, मतलब उनके माँ ने माना था ना, तो मुझे कष्ट होने लगा। वो मुझे मतलब मेरी कोई एक बात बुरी लग जाए तो उसको सारा दिन वो कहानी के द्वारा सुनाते थे, मुझे परेशान करते थे। मतलब परेशान क्या करते थे, मुझसे बोलते नहीं थे और मेरी बुराई मतलब गुस्साते थे मुझ पे, मतलब बहुत उल्टा-सीधा मतलब गुस्साते थे और मुझे कोई तकलीफ़ कष्ट नहीं देते थे। मतलब बहुत परेशान, मतलब इस प्रकार से मुझे छोड़ के वहाँ से चले आना, मतलब परेशान क्या करना, मुझसे बात ना करना, फूले-फूले रहना, पूरा फंक्शन का माहौल बिगाड़ देना, ऐसा कुछ मतलब उनके द्वारा। तो मैंने मैया से मुझे याद आया कि हाँ, कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि मतलब वहाँ मम्मी ने माना था और वहाँ जाना पड़ेगा नीना, क्योंकि ये कहते हैं कि दिल बहुत अच्छा है, स्वभाव बहुत अच्छा है, इंसान बहुत अच्छे हैं। इस वजह से ये मुझे सारी बात अपनी शेयर करके कि हर दुनिया में कोई भी कैसा भी रहती है, आपका पति बहुत अच्छा है तो आपका जीवन बहुत अच्छे से कटेगा। आपके लिए धरती पे स्वर्ग है, क्योंकि संसार उसी पर निर्भर करता है। भाई परिवार में कोई भी हो, पर संसार अपने पति पर ही निर्भर करता है। तो मेरा मतलब स्वर्ग जैसा बिल्कुल सिस्टम था। पर कुछ महीनों से 8 7 8 10 महीनों से मैं बता सकती हूँ, तब से मेरे बहुत दिक्कतें आने लगी, बहुत दिक्कतें। मैं कान्हा जैसे किशोर जी से प्रार्थना करती कि कोई मार्गदर्शन करे, तो सपने के द्वारा मेरे पति को मतलब संकेत दिया कि नीलम, मम्मी ने माना था और वो हमसे कई बार कहीं कि चलो दूर, अकेले मतलब जाने की वजह से हम काम में व्यस्त थे, उनको ले जाने की वजह से, ना ले जाने की वजह से ये चीज़ पूरी नहीं हुई। तो मतलब चलो हम लोग चलते हैं। तो हम वो घंटी वंटी जो मानते, मम्मी ने मानी थी, घंटी ले ली और प्रसाद वरसाद बनेगा। मौसम बहुत मतलब ख़राब, सोच रहे ले ली कुछ खाना ना बना लेते, बच्चे भूखे ना, रास्ते में क्या खाएंगे। तो वहाँ जा रहे हैं। तो ये वीडियो तो मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि यदि आपने मन्नत मानी है तो आप ज़रूर पूरी करिए, कहीं भी माना है और ऐसा प्रार्थना करिए। अगर आप कान्हा जी, किशोरी जी के उसमें हैं तो आप, ठाकुर जी आपको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन आपका ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो बहुत ख़ास है। ये ब्लॉग तो मैंने इसलिए बनाया है कि आज हम जा रहे हैं अपने कानपुर से, दुबग्गा लखनऊ में पड़ता है, वहाँ से कोई कसमंडी, मतलब वहाँ से कोई रास्ता गया है। एक मेरी सासू माँ के मायके के पीछे मैया है, वहाँ पर उन्होंने मन्नत मांगी और वो मन्नत पूरी हुई। उन्होंने 20 साल, मैंने कहते रहे जब से मेरी शादी हुई तो कभी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अभी यही साल 2 साल से ऐसे बता रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई और बहुत चीज़ें बढ़ती गई। नुकसान कुछ नहीं किया, पर मतलब माहौल बड़ा ख़राब हो गया मेरे घर का। तो किशोर जी ने मुझे मार्गदर्शन किया। तो आज उनकी कृपा से कि मौसम देखिए बहुत ख़राब चल रहा है, छुट्टियाँ भी, बस प्रार्थना आप लोग को करिएगा कि बहुत अच्छे से पहुँच जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए, सारा मतलब सब हो जाए। आज मन्नत पूरी करेंगे और इसके बाद का जो ब्लॉग डालेंगे वो ब्लॉग बहुत ख़ास है, क्योंकि यदि आप लोग ने कभी कोई मन्नत मांगी, यदि अपनी शराब छुड़ाने वाली मैया, तो क्या बोले, क्योंकि मैंने माना नहीं था, मेरी सासू माँ ने माने तो उनकी मन्नत पूरी, क्योंकि पीते होंगे, ज़्यादा ही पीते होंगे, तभी तो मैया ने माना था कि मतलब वहाँ मतलब तब छूट गई इनकी। तो उनको नफ़रत सी, हमारी शादी के बाद मैंने ये देखा कि इनको नफ़रत थी। कोई पीने के लिए कहता या कोई पीता तो उससे बहुत नफ़रत करते थे। पर कुछ मेरी चीज़ें घर में आ गई तो मुझे बहुत तकलीफ, क्योंकि इतने ऐसे इंसान थे नहीं है। तो फिर तो शराब छुड़ाने वाली मैया ही मैं कहूँगी। फिर मैंने उनसे प्रार्थना की कि मैया आपने संकेत दिया है, मैं भूलूँगी नहीं, मैं आऊँगी और आप कृपा करना, पर ये चीज़ें आप मेरे घर में ना हो। तो हाँ, वो शांत हैं और उन्हें पहला जैसा माहौल है, लेकिन मैं आज सोच रही हूँ मैं जाऊँ। तो दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और ब्लॉग के साथ साथ मेरी मैं जो आपको कहानी स्टोरी सुनाती हूँ, नॉलेज वाली, जानकारी वाली, वो जरूर सुनिएगा। कोई झूठी कहानी नहीं है, वो सत्य घटना पे आधारित है, सत्य हमारे ठाकुर जी किशोर जी की। तो दोस्तों राधे राधे, जय कृष्णा। इसके बाद वाला ब्लॉग जरूर, ये एक बताने के लिए वीडियो थी कि आज हम वहाँ जा रहे हैं। और आपने भी यदि मन्नत कहीं मानी है और भूल गए हो तो याद करके आप लोग भी अपनी मन्नत जरूर करें।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इसके बाद वाला ब्लॉग तो आज तो पूरी वीडियो शूट होगी, तो वो वाला ब्लॉग आपको कल ही मिल पाएगा और स्टोरी आपको शाम तक शायद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। राधे राधे।